अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम यूनिट नंबर 3 के पहले 3 क्वेश्चंस रीड किए थे जो डिपेंड करते थे ऑब्जेक्टिव्स पे। अब जो हमने आज क्वेश्चन करना है वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है डिफाइन कंट्रोल स्ट्रक्चर, हाउ मैनी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर अवेलेबल इन बेसिक, डिस्कस ब्रीफली। हमारे पास GW बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितनी तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं और उनको मेंशन करना है, और कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है ये भी हमने बताना है। इसका आंसर पेज नंबर 41 पे आप देख लें, मैंने मार्क करवाया था पहले भी कि कंट्रोल स्ट्रक्चर कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर इन बेसिक, दीज आर सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड लूप। कंट्रोल स्ट्रक्चर का मकसद जो है मैंने बताया था कि 3-4 लफ्ज़ हैं, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। इसका मकसद यानी कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का जो फ़्लो है, जो सीक्वेंस है, उसको कंट्रोल करना जो है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर कहलाता है। हमारे पास 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं, सीक्वेंस है, सिलेक्शन है और लूप है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर में हमें इन तीनों सीक्वेंसेस जैसा कि है, सिलेक्शन है और लूप है, इन तीनों की डेफिनेशन भी साथ साथ लिखनी होगी। सीक्वेंस की डेफिनेशन तो साथ ही मेंशन है कि जिसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ देयर लाइन नंबर, उनके लाइन नंबर में जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग ये इनको जो है एग्जीक्यूट किया जाता है। सेकंड पैराग्राफ आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है, मैंने भी बताया था आपको कि इन सीक्वेंस स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लाइन नंबर। तो लाइन नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के मुताबिक हमारा प्रोग्राम उस स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। फिर सिलेक्शन का आंसर पेज नंबर 45 पे था, जिसमें बताया गया था कि अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर चूज विच अल्टरनेट प्रोग्राम स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट। ये देखिएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि किस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होना चाहिए और किसको नहीं। इसके बाद जो हमारा थर्ड स्ट्रक्चर है वो है लूप। लूप का मतलब जो है किसी भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करवाना। इसका आंसर पेज नंबर 48 पे कि सिचुएशन इन विच या फिर अ स्ट्रक्चर इन विच repeating a set of statements up to a fixed number of times or until a certain condition is satisfied, loop structure fulfill this basic requirement। इसको थोड़ा सा मोल्ड करके मैंने आपको बताया था कि आपने लूप की डेफिनेशन कैसे लिखनी है कि लूप इज़ अ स्ट्रक्चर इन विच वी रिपीट सेट ऑफ स्टेटमेंट अप टू अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम और डिपेंडिंग ऑन अ कंडीशन। तो लूप में हम एक ख़ास नंबर तक या फिर कंडीशन के ट्रू होने तक अपने सेट को, स्टेटमेंट्स को रिपीट करते रहते हैं। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन नेस्टेड लूप, राइट द सिंटैक्स ऑफ फॉर नेक्स्ट लूप एंड व्हाइल व्हेन लूप एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल। इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमने बताना है कि नेस्टेड लूप क्या है, कि लूप विद इन एन अदर लूप इज़ कॉल्ड द नेस्टेड लूप। ये हमारे इस चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक है, पेज नंबर 50 पे, वहाँ पर इसकी डेफिनेशन मैंने मार्क करवाई थी। और जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें हमने फॉर नेक्स्ट और व्हाइल व्हेन लूप के सिंटैक्सेस लिखने हैं, जो कि पेज नंबर 48 और पेज नंबर 49 पे मेंशन है। और इसके साथ आपने इनकी कोई भी एक एग्जांपल लिखनी होगी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज़ इट मीन्स बाय ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल, ब्रीफली डिस्क्राइब द कंडीशनल एंड अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल इन बेसिक। कि ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है और कंडीशनल और अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल क्या है बेसिक लैंग्वेज में, उसको भी डिस्क्राइब करें। इसका आंसर इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में ही मौजूद है, पेज नंबर 41 पे, जहाँ पर कंडीशनल और अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल को बताया गया है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल को भी बताना है कि ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल क्या है। ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल क्या है उसको समझ लें।
कि जब हम एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं और उस स्टेटमेंट के बाद हम किसी ख़ास स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम अपने कंट्रोल को उस स्टेटमेंट तक ट्रांसफ़र करेंगे। इसकी दो मेन कैटेगरीज हैं हमारे पास, अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल और कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। इनकी डेफिनेशन के ऊपर आप देखें पेज नंबर 41। इन DW बेसिक ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम control can be transferred from one part of the program to another conditionally or unconditionally, कि हम प्रोग्राम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के दौरान प्रोग्राम के कंट्रोल को एक लाइन से या एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ तक आपकी डेफिनेशन होगी ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल की। अब ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल हमारे पास दो तरह के, जैसे मैंने बताया, अनकंडीशनल और कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। अनकंडीशनल क्या है? इन अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल द प्रोग्राम कंट्रोल स्विचेस टू अ स्पेसिफिक लाइन बाय स्किपिंग वन और मोर लाइंस विदाउट एनी कंडीशन, कि ऐसी सूरत हाल जिसमें हम प्रोग्राम का कंट्रोल एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में बग़ैर किसी कंडीशन के ट्रांसफ़र करेंगे, वो हमारे पास क्या होगा? अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। इसकी हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल भी है, गो टू स्टेटमेंट, जिसमें हमारा कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है एक ख़ास लाइन नंबर से दूसरे लाइन नंबर तक बग़ैर किसी कंडीशन के। इसके बाद है इन कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल द प्रोग्राम कंट्रोल स्विचेस टू अ स्पेसिफिक लाइन नंबर बाय स्किपिंग वन और मोर प्रोग्राम लाइन डिपेंडिंग ऑन अ सर्टेन कंडीशन। इस तरह के ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल में हमारा कंट्रोल एक ख़ास स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट तक ट्रांसफ़र होता है एक ख़ास कंडीशन के अकर होने पर। वो कंडीशन ट्रू है, किस हद तक ट्रू है, ये बात की बात है। इसमें जो हमारे पास इसकी एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं वो है ऑन गो टू स्टेटमेंट भी हमारे पास एग्ज़ाम्पल है कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल की, फिर उसके बाद ऑन एरर गो टू, और फिर उसके बाद जो है ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है। यानी कि ये दो जो कंडीशन है ऑन गो टू और ऑन एरर गो टू, ये दोनों एग्ज़ाम्पल हैं कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है डिफरेंशिएट वाइल व्हेन लूप एंड फॉर नेक्स्ट लूप, विच वन इज़ बेटर इन अ सिचुएशन वेयर यू डोंट नो द नंबर ऑफ आइट्रेशन पीरियड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप। सबसे पहला जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें वाइल व्हेन का मेन जो डिफरेंस है वो बताना है, और जो सेकंड पार्ट है उसमें ये बताना है कि अगर आपको पता नहीं है कि आइट्रेशन कितनी मरतबा परफॉर्म होगा या होना चाहिए तो उसके लिए हम कौन सा लूप यूज़ करेंगे। इसका आंसर पेज नंबर 48 और 49 पे आपको अवेलेबल है। पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है फोर नेक्स्ट की, कि फोर नेक्स्ट लूप जो है वो एक ख़ास नंबर तक हमारे लूप को बार बार आइट्रेट या दोहराता है। यानी कि जो हमारा फोर नेक्स्ट लूप है उसको हम काउंटर लूप भी कह सकते हैं। यानी कि जो डिफरेंस है उसमें आप पहली मतलब ये बताएंगे कि फोर नेक्स्ट लूप जो है रिपीट करता है सेट ऑफ स्टेटमेंट को अप टू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। यानी कि जो लूप है हमारा फोर नेक्स्ट वो एक ख़ास मर्तबा कह लें आप या नंबर तक हमारे स्टेटमेंट्स को दोहराता है। इसके बरक्स जो आपके जो राइट हैंड साइड होगी उस पर आप लिखेंगे वाइल व्हेन लूप, और वाइल व्हेन लूप स्टेटमेंट को रिपीट करता है अनटिल स्पेसिफाइड कंडीशन बिकम्स फॉल्स, तब तक जब तक उससे जुड़ी हुई कंडीशन स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती। इसके बाद ये दो वैसे मेन डिफरेंसेस इन दोनों में ये चीज़। उसके बाद जो डिफरेंस है वो ये है कि कंट्रोल वेरिएबल इन फोर नेक्स्ट लूप इज़ अपडेटेड ऑटोमेटिकली, कि फोर नेक्स्ट लूप का जो वेरिएबल है कंट्रोल वेरिएबल वो ऑटोमेटिकली अपने आप अपडेट होता है, और जो वाइल व्हेन का कंट्रोल वेरिएबल है वो अपने आप अपडेट नहीं होता, वी हैव टू अपडेट इट, हमें उसको अपडेट
करना पड़ता है, हमें उसको इंक्रीज़ करना पड़ता है। ये दो मेन डिफरेंसेस हैं इन दो लूप्स स्ट्रक्चर में। उसके बाद जो थर्ड आप ये लिखेंगे कि फोर नेक्स्ट लूप इज़ आल्सो नोन एज काउंटर लूप, और जो वाइल व्हेन लूप है इज़ नोन एज कंडीशनल लूप। क्योंकि जो फोर नेक्स्ट लूप है वो काउंटिंग पे डिपेंड करता है, एक नंबर ऑफ़ टाइम पे डिपेंड करता है, और जो वाइल व्हेन लूप है वो एक कंडीशन पे डिपेंड करता है। उसके बाद जो हमारे पास उन्होंने सेकंड पार्ट में मेंशन किया है कि अगर हमें पता ना हो कि लूप ने कितनी मरतबा चलना है तो हम किस लूप को प्रेफर करेंगे। तो ये पेज नंबर 49 में वाइल व्हेन की डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि अगर प्रोग्रामर डज नॉट नो इन एडवांस हाउ मेनी टाइम द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, अगर प्रोग्रामर को इन एडवांस ये पता ना हो कि लूप को कितनी मरतबा चलाना है, तो ऐसी सिचुएशन में उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है इट इज़ वाइल व्हेन लूप। इस क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, इनको बाय हैंड परफॉर्म करें और कोशिश करें कि इनको मुकम्मल तौर पर अपने ज़हन नशीन करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।